आज देश भर में वट सावित्री व्रत बड़े श्रद्धा भाव और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। खासकर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी और नैनीताल कस्बे में इस पर्व को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। इस पावन अवसर पर सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ यानी कि वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं। वहीं कई कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। आज सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा और 16 श्रृंगार में महिलाएं पूजा की थाली लिए मंदिर और वट वृक्षों के पास पहुंची हैं और विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान सामूहिक रूप से वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण भी किया जाता है। रामनगर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन होता है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र होकर व्रत कथा सुनती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। मेरा नाम रजनी सती है और ये मेरे शादी के बाद आज फर्स्ट व्रत है। तो इसके बारे में बचपन से सुनते आए, हमारे पेरेंट्स तो लोग तो करते ही है सारी चीजें। तो ये मैंने सुना था कि सत्यवान के जो प्राण थे यमराज से सावित्री वापस लेके आई थी। और ये भी माना जाता है कि जो ये वट का वृक्ष है, जब उनकी डेथ हुई थी उनके हस्बैंड की, तो उन्होंने उनकी जो मृत शरीर था उसे इसी पेड़ के नीचे रखा था। तो हम लोग इसी पेड़ के नीचे पूजा करके और इस पे लावा 7 बार बांध के, जैसे हम शादी के फेरे लेते हैं उसी तरीके से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो मैंने भी ये फर्स्ट व्रत रखा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व? वट सावित्री व्रत की कथा और महत्व हिंदू धर्म में बेहद खास है। ये व्रत नारी शक्ति, पति के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण स्त्री थी। उसने सत्यवान नामक एक वनवासी लेकिन धर्मनिष्ठ युवक से विवाह किया। विवाह के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सत्यवान की उम्र अल्प है और वो 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना स्वीकार किया और उस दिन का व्रत करने का संकल्प लिया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आने वाले थे, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कई बार सावित्री को रोका, लेकिन उसकी भक्ति, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 3 वर देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य वापस मांगा, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। तीसरे वर में उसने स्वयं के 100 पुत्र मांगे और चूंकि वो संतान तभी पा सकती थी जब उसका पति जीवित हो। यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। इस तरह सावित्री की धर्म, निष्ठा और प्रेम ने यमराज को भी झुका दिया और अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक महत्व। ये व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। महिलाएं बरगद के पेड़ यानी कि वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष की परिक्रमा और उसमें धागा बांधने की परंपरा है, जो वैवाहिक बंधन को दर्शाती हैं। पौराणिक आस्था। सावित्री की भक्ति और संकल्प शक्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा है। ये कथा बताती है कि नारी की श्रद्धा और शक्ति से मृत्यु जैसे संकट को भी हराया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये व्रत भारतीय समाज में नारी की भूमिका और उसकी शक्ति का सम्मान करता है। व्रत के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से परंपराओं से जुड़ती हैं और सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाती हैं। हाँ, मेरा नाम रश्मि बरगाई है। मैं 10 सालों से व्रत रख रखा है मैंने, और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से लड़के ये व्रत को पूरा किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी ये व्रत पूरा करते हैं बिना पानी के। भावना त्रिपाठी। ये वट सावित्री व्रत है अखंड सौभाग्यवती के लिए, और इसी व्रत को हम लोग सारे सुबह वो करते हैं, शाम को इस व्रत को तोड़ते हैं। सारी लेडीज यहाँ के पूजा वूजा करती हैं, फिर वट की परिक्रमा करती हैं। उसके बाद ही ये पति की लंबी आयु के लिए लिया जाता है। वट वृक्ष प्राकृतिक ऑक्सीजन का स्रोत है और इसका संरक्षण पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। व्रत के बहाने लोग वृक्षों की महत्ता को समझते हैं और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत मनाया जाता है।
ये व्रत सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाकर अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा की थी। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और यमराज भी प्रसन्न होकर दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। व्रत का इतिहास यह है, देखो हमारे शास्त्र के अनुसार जो वेद पुराण में कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत जो है विशेष रूप से सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमारा सुहाग अटल रहे, यदि जिसके कुंडली में वैदिव्यादि दोष होता है, अल्प मृत्यु होती है, उस घटना को, उस दोष को दूर करने के लिए हमारे वट सावित्री का व्रत बनाया गया है। जिस प्रकार सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से छीन करके लाई थी इस वट वृक्ष के व्रत के प्रभाव से, तो उसी प्रकार हमारी माताएं भी जो है सुबह स्नान इत्यादि करके, नवीन वस्त्र धारण करके, 16 श्रृंगार करके आती हैं और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उसकी पूजा करती हैं और वट वृक्ष में जो है 7 बार परिक्रमा करती हैं, और जिससे कि हमारा परिवार इस बंधन में बंधा रहे, और इस प्रकार जो है प्रार्थना करती हैं, वंदना करती हैं। वट वृक्ष, जिसे पीपल, बरगद या पाकड़ के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरण और औषधीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इसकी परिक्रमा करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपना पति किसे चुना है आपने? तब जो है तो नारद जी से के सामने दोहरा दिया। तो नारद जी बोले सत्यवान, बोला सावित्री अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सत्यवान जो है एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है। एक दोष उस पर जरूर है। बोला क्या? बोला महाराज ऐसा क्या? बोला विवाह के पश्चात वो भी जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। अब सावित्री ने महाराज करे तो क्या करे? तो महाराज तो सावित्री अभी तुम्हारी आयु बड़ी है, जिंदगी बड़ी है, उसको छोड़ने के उसके बदले किसी और को देखो, उसके बदले किसी और का व्यक्ति को चुन लो। नारद जी ने सावित्री से कह दिया। अब महाराज नारद जी की बात सुनकर के सावित्री बोली,